मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन, कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वपोषी पोषण को लेकर। स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वपोषी यानी अपने आप भोजन का निर्माण होना। इस प्रकार का पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित कर ले, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहना नहीं हो। अब इसमें हम देख सकते हैं कि स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। ये वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। तो कुल मिला के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ग्रीन प्लांट यानी जो हरे पौधे हैं उनमें ये क्षमता पाई जाती है कि वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और जो प्रोसेस वो अपनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है, क्योंकि जड़ों द्वारा जल और खनिज लौट जाते हैं। पौधे की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, बिंदुकित संरचना होती है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट यहाँ दे रखी है, जिसमें बिंदुकित जो भाग दे रखा है वो क्लोरोप्लास्ट को दर्शाता है। ये क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, और इसके अंदर एक विशिष्ट टाइप का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल वर्णक कहते हैं। यही क्लोरोफिल वर्णक करता क्या है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता इस क्लोरोफिल वर्णक में पाई जाती है। तो ये अवशोषित कर लेता है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में या ग्लूकोज के रूप में उत्पाद देता है, यानी पौधे को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ये पौधे के लिए ऊर्जा भंडार है कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। साथ में ऑक्सीजन का निर्माण उप उत्पाद के रूप में होता है, साथ में जल का निर्माण भी इसमें देखा जाता है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में पौधे के अंदर संचित कर लिया जाता है। तो ये जो संचित होता है वो मंड के रूप में संचित हो जाता है। ये रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो हमारे शरीर में जो उपयोगी भाग है ऊर्जा का वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ ये पत्ती की अनुप्रस्थ काट दिखाई दे रही है। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली घटनाएं क्या क्या होती हैं। मुख्य रूप से 3 मोटी मोटी घटनाएं देखी जा सकती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण की क्रिया अपनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्लोरोफिल द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल वर्णक अवशोषित करता है। उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भागों में अपघटन हो जाता है। फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, यानी ग्लूकोज में वो बदल जाती है। कुछ मरुद्भिद पौधों की बात करें, यानी जीरोफिटिक जो प्लांट होते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात्रि में और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। ये जो पत्ती की अनुप्रस्थ काट हमने देखी, उसका सूक्ष्मदर्शी से हम देखें तो कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु हमें दिखाई देते हैं, और ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इन्हीं में क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कारक होता है। आगे हम देखें कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, यानी पौधों में CO2 का आवागमन कैसे होता है, गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, यानी गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है, पौधों की पत्तियों के अंदर सूक्ष्म छोटे छिद्र होते हैं और उनको रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, और इन स्टोमेटा या रंध्र के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान इनमें पौधों में होता है। हालांकि पौधों का आदान प्रदान जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है, लेकिन सर्वाधिक जो गैसेस का एक्सचेंज होगा
वो इसके सूक्ष्म छिद्र यानी स्टोमेटा यानी रंध्र से होगा। ये रंध्रों की संरचना दिखाई दे रखी है। यहाँ पर ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये रंध्र छिद्र है अंदर की तरफ, और ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं पिगमेंट वो हरित लवक हैं, इनमें क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है। अब होता क्या है, अब छिद्रों का जो रंध्र हैं उनका खुलना और सिकुड़ना उनकी द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। यदि द्वार कोशिकाओं में जल अंदर चला जाता है तो फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है, और यदि द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। तो रंध्रों की बंद होने और सिकुड़ने की क्रिया इनमें देखी जा सकती है। पौधे प्रकाश, स्थलीय पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। यानी पौधों में नाइट्रोजन किस काम में आता है, तो सीधा उपयोग है इसका पौधों को प्रोटीन संश्लेषण करना, पौधे को प्रोटीन प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को पौधे सीधे ही उपयोग में नहीं ले सकते, इसे उपयोगी उत्पादों में उपयोगी यौगिकों में बदला जाता है। तो पौधे इसको अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में बदल करके काम में लेते हैं। उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में भी लेते हैं जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को पौधों में सीधे लेने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसके लिए क्या होगा कि उसके यौगिकों में ये इसको बदलेंगे, यानी अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में रूपांतरण या अकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में ये पौधे इसको नाइट्रोजन को लेते हैं। इसके लिए वायुमंडलीय जो जीवाणु हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। जैसे राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का एक मुख्य एजेंट है। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। आज के इस अध्याय में इतना ही। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे विषम पोषी पोषण को लेकर के, यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तब तक के लिए थैंक यू।